शुगर मिल्स मालिकान का गठजोड़, चीनी के रेट आउट ऑफ कंट्रोल। माजी की तरह इस बार भी तगड़ा माफिया हावी। इजाफी स्टॉक के नाम पर चीनी बरामद करने की इजाजत ली। मकामी मार्केट में चीनी की कीमतें बढ़ाकर अरबों की दिहाड़ियां भी लगा ली। शुगर मिल्स मालिकान चीनी बरामद के नाम पर सब्सिडी भी लेते रहे। पैदावारी लागत में हेर फेर करके भी अरबों बटोरे। माजी में बरामद की गई 7 लाख मैट्रिक टन चीनी का रिकॉर्ड गायब होने का भी इंकशाफ। दस्तावेजात के मुताबिक 2021 तक चीनी बरामद पर शुगर मिल्स 4 अरब 12 करोड़ की सब्सिडी बटोर चुकी। 2015 से 2020 तक अफगानिस्तान को 23 लाख 55 हजार मैट्रिक टन चीनी बरामद की गई। अफगान हुकूमत के डाटा के मुताबिक सिर्फ 15 लाख मैट्रिक टन चीनी बरामद की गई। 7 लाख 78 हजार मैट्रिक टन चीनी का रिकॉर्ड ही दस्तयाब नहीं। 2018 से 2020 तक अदाद-ओ-शुमार में हेर फेर से 53 अरब का इजाफी मुनाफा कमाया गया। रवां साल जनवरी से अब तक चीनी की कीमत में 60 रुपए किलो इजाफा हो चुका। साबिक निगरान वफाकी वजीर फवाद हसन फवाद ने चीनी दरामद करने के फैसले पर सवालात उठा दिए। कीमतें कंट्रोल करने के नाम पर 30 करोड़ डॉलर की चीनी दरामद करने के फैसले पर फौरी नजरसानी का मुतालबा। कहा, कीमतें कंट्रोल करना हुकूमत का काम है, इसमें नाकामी चीनी दरामद करने का जवाज नहीं हो सकती। हुकूमत असल मसले पर तवज्जो क्यों नहीं देती? कीमत में इजाफे में शुगर इंडस्ट्री, व्यापारियों और मिडल मैन का किरदार है। दूसरी जानिब आदमी नहीं है, आपने एक बार चीनी का नाम नहीं लिया। आप चीनी का सवाल कर रहे हैं, आप कमोडिटीज कह रहे हैं। आप सपोर्ट रखिए, इंशाल्लाह इसी तरह मुल्क को आगे लेके चलें जी। एनीथिंग एल्स जी? आपका कोई लास्ट सवाल जी? वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का चीनी की बढ़ती कीमतों पर जवाब देने से गुरेज। कहा, गंदम और चीनी को भी डीरेगुलेट कर देना चाहिए। मुल्क में चीनी की डबल सेंचुरी। कोयटा, कराची, हैदराबाद, लाहौर, पेशावर, जहां जाएं चीनी महंगी। सिंध और पंजाब की शुगर मिल्स ने चीनी की तरसील रोक दी। कराची में जखीरा की गई चीनी की होलसेल कीमत 182, रिटेल प्राइस 200 रुपए हो गई। मॉनसून की पहली मूसलाधार बारिश, हैदराबाद फारिग, सड़कें, गलियां और मोहल्ले डूब गए। दरख्त और साइन बोर्ड गिर गए। एक शख्स जान से गया, कई जख्मी। 2 घंटे में 94 मिलीमीटर बारिश को इंतजामिया ने क्लाउड बर्स्ट का रंग देने की कोशिश की। महकमा मौसमियात ने हैदराबाद इंतजामिया के दावे की सख्ती से तरदीद कर दी। महकमा मौसमियात सिंध के फोकल पर्सन ने वाज़ेह किया, हैदराबाद में कोई क्लाउड बर्स्ट नहीं हुआ। शहर का सीवरेज सिस्टम इस काबिल ही नहीं कि वो 25 मिलीमीटर बारिश भी बर्दाश्त कर सके। क्लाउड बर्स्ट होता तो 1 घंटे में 100 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड होती। मूसलाधार बारिश और तूफानी हवाएं, एक दिन में 29 जिंदगियां चली गईं। तौसा में सैलाबी रैली से तबाही, 40 देहात मुतासर। हिफाजती बंद टूटने से हजारों एकड़ पर फसलें तबाह। कोहलू में भी बादल बरस पड़े, नशेबी इलाके डूब गए। तरबेला और मंगला डैमों में भी पानी की सतह बुलंद। हवेली लखा में आसमानी बिजली गिरने से खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक। 1 जख्मी। आरिफवाला में दीवार गिरने से नौजवान जाँ बहक, भाई जख्मी। पिंडी गैप में तालाब में डूबकर माँ, बेटा और बेटी जाँ बहक। लकी मरवत में तालाब में नहाते हुए 4 बच्चे डूबकर जाँ बहक। टैक्स बेस में इजाफा और गरीब आदमी पर टैक्स बोझ में मजीद कमी अव्वलीन तरजीह। टैक्स गोशवारों को डिजिटल, मुख्तसर और मरकजी डाटाबेस से मुंसलिक करके आसान तरीन बना दिया। नए आसान टैक्स गोशवारों से तनख्वाहदार तबका सबसे ज्यादा मुस्तफीद होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का FBR की डिजिटाइजेशन और दीगर इस्लाहात पर जायजा इजलास से खिताब। कहा, FBR की इस्लाहात की शफाफियत के लिए थर्ड पार्टी वैलिडेशन यकीनी बनाई जाए। डिजिटल इनवॉइसिंग का भी उर्दू में इजरा किया जाए। टैक्स इस्लाहात में आम आदमी की सहूलत पर तवज्जो मरकूज की जाए। वजीर आजम ने टैक्स गोशवारे का आसान और उर्दू में होना खुशाइंद करार दिया। शहबाज शरीफ की डिजिटल मईशत की जानिब पेशरफ्त मजीद तेज करने की हिदायत। वजीर आजम ने यह भी कहा, मुल्क माशी इस्तेहकाम के बाद माशी तरक्की की राह पर गामजन हो चुका। हालिया मुस्बत माशी अशारिये हुकूमती पॉलिसीज की सम दुरुस्त होने के आकाश हैं। स्टॉक मार्केट में तेजी, कारोबारी बरादरी के एतमाद का मजर है। आज स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान 2202 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 1,36,502 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद।
जितनी मालियाती गुंजाइश थी उतना रिलीफ दे चुके वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का दो टोक मौक़िफ़। कहा तनख्वाह इदारों की सहूलतों के लिए टैक्स कोशवारों को आसान बना दिया है। हुकूमती इक़दामात से मुस्बत बेहतरी आ रही है। हुकूमत के दानिशमंदाना इक़दामात से मईशत मुस्तहकम हो रही। बैंक सरमायाकारों से मिलकर बीमार सनती यूनिट बहाल करें। निजी शोबे के कर्ज में इजाफा होना चाहिए। FBI के इख्तियारात का इनकम टैक्स से ताल्लुक नहीं। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने ताजरों को मुज़ाकरात की दावतें दी। कहा ताजिर इस्लामाबाद आए, मिलकर बात करेंगे। अपने अंदर तब्दीली ले आए। कलमा हक पढ़ ले बस। मैं शर्तियन कहता हूँ मौलाना फजल रहमान का इस वक्त 1 MNA और 2 MP है। इसके अलावा जो बाकी हैं ये भी सारे फॉर्म 47 है। इसका उम्मीदवार इसको 13,000 से शिकायत दे चुका है। ये फॉर्म 47 में वहां से आया हुआ है। मेरे खिलाफ इसके आधे वोट लिए हैं ना, उसमें भी आधे के आधे थे, बाकी 2 नंबर वोट है। ये कहानियां सुना रहे हैं बैंडेड की। आवाम ने इसको मुसरत किया हुआ है। मौलाना फजल रहमान वो मौलाना फजल रहमान है जिन्होंने आपकी पार्टी को इक्तदार के ऐवानों से घसीटते हुए बाहर निकाला और रोड पर खड़ा कर दिया। वो मौलाना फजल रहमान आपके साथ मुकाबला नहीं करेगा। आप कहते हो कि मुकाबले, मैं आपको चैलेंज देता हूं। आप उस मुफ्ती महमूद के बेटे को चैलेंज करते हैं, ये मुफ्ती महमूद का बेटा आपको चैलेंज कर रहा है कि अपने भाई से आज और अभी इसी वक्त इस्तीफा दिलवाओ। पहले इस मुफ्ती महमूद के बेटे से मुकाबला कर लो, फिर उस मुफ्ती महमूद के बेटे का नाम अपनी जुबान पर लाना। मौलाना फजल रहमान के भाई ज़ियाउर रहमान ने अली अमीन गन्नापुर का चैलेंज कबूल कर लिया। कहा मौलाना फजल रहमान ने तुम्हारे बानी को इक़्तिदार से खींच कर निकाला था। पहले मुफ्ती महमूद के इस बेटे से मुकाबला करके दिखाओ, अपने भाई को इस्तीफा दिलवाकर मुझसे मुकाबला कराओ। दूसरी जानिब अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि भाई को इलेक्शन लड़ाने की बजाय अली अमीन गन्नापुर खुद इस्तीफा देकर मैदान में आए ताकि इलेक्शन में मुदाखलत ना हो। गुज़श्ता रोज वज़ीर आला KP अली अमीन गन्नापुर ने मौलाना फजल रहमान को फॉर्म 47 का MNA करार देते हुए अपने भाई से डेरा इस्माइल खान से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने का चैलेंज दिया था। कहा था फजल रहमान हारे तो इन्हें सियासत छोड़ना होगी। वज़ीर आला KP अली अमीन गन्नापुर का कहना है KP हुकूमत गिरी तो सियासत छोड़ दूंगा। अगर यकीन हो कि मुझे कोई गोली मारने आ रहा है तो मैं भी जवाब दूंगा। खामोश रहना और जवाब ना देना खुदकुशी के मुतरादिफ है। अपने दिफा की बात करता हूं तो उसे धमकी कहा जाता है। बानी PTI के बेटे पाकिस्तान आएंगे। सियासी इंतकाम से दुनिया में पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंच रहा। सेनेट से मुतालिक तमाम फैसले बानी PTI करेंगे। PTI के साथ ताल्लुकात में आना रवि इख्तलाफात को इख्तलाफ तक रखना चाहते हैं। KP की पोजीशन पार्टियां अरकान की रुकनीत मुअत्तल करने के लिए अदालतों में है। सरबराह जेखवाया मौलाना फजल रहमान कहते हैं इस वक्त भी मुस्लिम लीग नून हमारे खिलाफ अदालत गई। क्या नून लीग को इदराक नहीं कि इससे फायदा किसको हो रहा है? सूबे को तब्दीली की जरूरत है। PTI के अंदर से तब्दीली होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पहली पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज की पैरा फोर्स से मुलाकात, गाड़ियों और मोटर बाइक्स का मुआयना किया। मरियम नवाज का ख्वातीन STO को देखकर इज़हार मुसर्रत। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पंजाब के हर जिले में तजावुजात, कब्जा माफिया, गिरा फरोशी के खात्मे के लिए पैरा फोर्स तैनात की जाएगी जो हर दम चौकस रहेगी। वज़ीर आला का बेटा हो या कोई और, कानून से बालातर कोई नहीं। मेरे बेटे जुनैद ने चालान करने वाले एहलकार को शाबाश दी। वाक़े का पता चलने पर चालान करने वाले एहलकार को फोन करके शाबाश दी। दूसरी जानिब मरियम नवाज ने अपनी छत अपना घर मंसूबे के हवाले से जायजा इजलास में कहा कोशिश है पंजाब का कोई शहरी बगैर छत के ना रहे। मरियम नवाज का मंसूबे की रफ्तार मजीद तेज करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब का बारिश के बाद लाहौर शहर का हंगामी दौरा, नकासियात के इंतजाम का जायजा लिया।
पंजाब असम्बली में गालम गलोच और गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल ना किए जाएं, वजीर आला या वज़रा की तकरीर के दौरान हुल्लड़बाजी ना की जाए, ऑपोजिशन गारंटी दे इन बातों पर अमल होगा। हुकूमत ने ऑपोजिशन के सामने 3 मुतालबात रख दिए। पंजाब असम्बली में मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस पर हुकूमत और ऑपोजिशन के मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक ऑपोजिशन ने भी हुकूमती अरकान के सामने 4 मुतालबात रखे हैं। रेफरेंस वापस लेने और 26 मुअत्तल अरकान की बहाली का मुतालबा। ऑपोजिशन अरकान ने कहा एहतजाज और शोर शराबा ऑपोजिशन का इस्तेहकाक है। ऑपोजिशन अरकान पर जुर्माने खत्म किए जाएं। ऑपोजिशन ने 4 अरकान को दोबारा कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप देने का मुतालबा किया। केपी की 50% अवाम ने मरियम नवाज की कारकर्दगी को अली अमीन गंडापुर से बेहतर करार दिया। 52% अफराद के मुताबिक केपी में तरक्याती फंड्स करप्शन की नजर हो चुके। गैलप पाकिस्तान ने केपी में कराया गया सर्वे जारी कर दिया। केपी की अवाम की अक्सरियत एहतजाज के खिलाफ निकली। सर्वे के मुताबिक 85% ने केपी हुकूमत को वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर काम करने का मशवरा दे दिया। विफाक से ताउन की हिमायत ऑपोजिशन के अलावा 86% पीटीआई सपोर्टर्स ने भी की। मुस्तकबिल में पीटीआई मुजाहिरों में शिरकत के सवाल पर 53% ने किसी भी एहतजाज में जाने से इनकार किया। 40% ने शिरकत का इरादा जाहिर किया। सर्वे में 60% शहरी सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी से नाला, पंजाब की कारकर्दगी को बेहतर करार दे दिया। गैलप सर्वे फॉर्म 47 की हुकूमतों के इमा पर तैयार शुदा है। वोट चोर सर्वे जैसे हथकंडों से आवाम को गुमराह नहीं कर सकते। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का कहना है कि गैलप चंद टकों के एवज अपनी साख दांव पर लगा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का रद्द-ए-अमल, कहा कि गैलप सर्वे खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल जारी तब्दीली के मुंह पर तमाचा है। सूबे के 73% अवाम ने गंडापुर सरकार को चार्जशीट किया। अली अमीन लूट मार एसोसिएशन के मरकजी चेयरमैन बनकर सामने आए। मुस्लिम लीग नून ने केपी में नशिस्तें बराबर होने पर इलेक्शन कमीशन से टॉस की इस्तदा कर दी। इलेक्शन कमीशन ने केपी की मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन में नून लीग के वकील ने कहा, जब JUI और हमारी नशिस्तें बराबर हैं तो मखसूस नशिस्तें बराबर होनी चाहिए। हमारी 8 और JUI की 10 कैसे हो सकती हैं? 9 नशिस्तें दोनों जमातों को मिलनी चाहिए। कानून के मुताबिक नशिस्तें बराबर होने पर टॉस हो सकता है। JUI के वकील ने कहा, तारिक अवान को 9 रोज बाद भी शामिल करना रूल्स की खिलाफ वर्जी होगी। एक नशिस्त की खातिर पूरे मुल्क में मामला दोबारा खड़ा हो जाएगा। हमारे साथ जो मुस्लिम लीग नून ने तय किया था वो आज उसके बरक्स कर रहे हैं। उधर इलेक्शन कमीशन का गवर्नर और वज़ीर आला केपी के सेक्रेटरी को मुरासला, कहा मखसूस नशिस्तों पर अरकान के हल्फ के लिए इजलास बुलाएं। हल्फ के लिए इजलास बुलाएं ताकि 21 जुलाई को सेनेट इलेक्शन हो सके। पीटीआई ने पहले खुद ही 5 अगस्त के एहतजाज का कहा था, अब खुद ही 90 दिन का प्रोग्राम दे दिया। वो पुरअमन रहेंगे तो ठीक, वरना कानून अपना रास्ता लेगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, पीटीआई हुकूमत से नहीं एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहती है। नून लीग JUI केपी सेनेट इलेक्शन में वोट का हक मिलकर इस्तेमाल करेगी। फ्रंटियर कांस्टेबलरी मुल्क की फेडरल फोर्स में तब्दील, सदर मुमलिकत ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, हुकूमत पाकिस्तान ने FC की तश्कील नौ का फैसला किया है। फ्रंटियर कांस्टेबलरी अब फेडरल कांस्टेबलरी कहलाएगी। FC को पुलिस के इख्तियारात नहीं होंगे। क़याम अमन के लिए FC का खुसूसी किरदार होगा। FC दीगर लॉ फोर्सेस की तरह काम करेगी। एक्टिव है सच और हेल्थ कॉन्शियस थी और उसके अलावा उसमें हमें वैसी कोई नहीं मिली। हमने जो लोगों से भी पूछा है, उनके कॉन्टैक्ट से पूछा है, तो शी वाज नॉट इनटू एनी ड्रग्स। आजकल जो है लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं तो डिफरेंट जो मेडिकेशंस का इस्तेमाल करते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हॉस्पिटल से या उनके जो जिम के ट्रेनर्स हैं, एक दूसरे तो मेरा रब्ता हुआ है, उनसे हम पूछ रहे हैं कि क्या वो ऐसी कोई मेडिकेशन इस्तेमाल तो नहीं कर रहे थे। अदाकारा हुमैरा असगर की मौत ताहाल तिब्बी मौत लगती है। कत्ल, खुदकुशी और हादसे के पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है। DIG साउथ कराची असद रजा की एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू, कहा हुमैरा असगर की लाश 9 माह पुरानी है। मेडिकल रिपोर्ट में ही वजह मौत वाज़ेह होगी।
सानेहा लियारी गिरफ्तार मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। कराची की अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। सानेहा लियारी का मुकदमा मेयर कराची के खिलाफ दर्ज करने की दरखास्त पर फैसला महफूज। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट 18 जुलाई को सुनाएगी। सूबाई वजीर सईद गनी की जाम बहक अफराद के अहल खाना से ताज़ियत। कहा, लियारी में जाम बहक अफराद के लवाहिकीन को फीकस 10 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। जंग को हालिया दहाइयों की सबसे शदीद फजाई लड़ाई करार दे दिया। कहते हैं कि दुनिया में आज़ाद रहने के लिए आपका ताकतवर होना ज़रूरी है, इसके लिए कौम को मजबूत होना पड़ेगा। सदर मैक्रोन का फ्रांस के दिफाई अखराजात दोगुना करने का ऐलान। कहा, 2027 तक फौजी बजट 32 अरब यूरो से बढ़ाकर 64 अरब यूरो कर दिया जाएगा। अमरीकी सदर ने एक बार फिर गजा में क़याम अमन की उम्मीद जाहिर कर दी। ट्रंप कहते हैं इसराइल हमास जंग बंदी के लिए बातचीत दुरुस्त समत में चल रही है। एक हफ्ते में गजा में जंग बंदी हो सकती है। एक हफ्ता गजा के हवाले से बहुत अहम है। सदर ट्रंप का यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल फराहम करने का ऐलान। ईरानी सहाफ़ी अब्दुल्ला ने दावा किया, जंग के दौरान इसराइली वज़ीर आज़म ने जादू टोने और जिनात का सहारा लिया। पासदारान इनकलाब से वाबस्ता अखबार के साबिक एडिटर का कहना है, जंग के दौरान तेहरान की सड़कों पर यहूदी अलामतों वाले तावीज़ मिले थे। गजा में इसराइल की बमबारी जारी, मजीद कई फलस्तीनी शहीद। भारत को एक और सुबकी। ब्राजील ने भारत से आकाश मिसाइल की खरीदारी रोक दी। ब्राजील अब इटली की मॉड्यूलर एयर डिफेंस सोल्यूशन सिस्टम खरीदेगा। स्नूकर में भी पाकिस्तान के हाथों भारत को शिकस्त। पाकिस्तान के शाहिद आफ्ताब IBSF वर्ल्ड मास्टर चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। भारत के मनन चंद्रा चैंपियनशिप से बाहर। लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड ने भारत को 22 रन से शिकस्त दे दी। 193 रन के ताकुब में भारतीय टीम 170 रन पर ढेर। सीरीज में इंग्लैंड को 2-1 की बढ़तरी हासिल। चेल्सी ने फीफा क्लब वर्ल्ड कप फाइनल जीत लिया। फाइनल में PSG को 3-0 से शिकस्त। फाइनल मैच के दौरान खिलाड़ियों में तल कलामी और हाथापाई भी हुई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फातेह टीम के कप्तान को ट्रॉफी दी। चेल्सी को 48 अरब 66 करोड़ रुपए से जायद के इनामात मिले। इंडोनेशिया में कश्ती रेस के दौरान बच्चे के डांस के धूम। रेहान नामी बच्चा अपनी टीम का हौसला बढ़ा रहा था। तवाज़ुन बिगड़ने पर खुद को संभालने की कोशिश में डांस शुरू कर दिया। दिलचस्प मनाज़िर कैमरे में महफूज हो गए। ये शादी बेजी की मर्जी से कर रही हूँ। और दूसरी बात ये है कि मोहित ने मुझे रिजेक्ट नहीं किया, मैंने मोहित को रिजेक्ट किया। देखो, अगर तुम चाहो तो अपनी परेशानी मुझसे शेयर कर सकती हो। हमारे दरमियान मोहब्बत खत्म हुई है, दोस्ती तो नहीं। मोहित, मुझे तंग मत करो और जाओ यहाँ से। मैं पहले ही बेजी को लेके बहुत परेशान। और शाहमीर करता है आनिया से मोहब्बत। क्या सुहाना सब कुछ बीजी को बता देगी? क्या सुहाना सब जानने के बाद मोहित को हाँ कह देगी? देखिए ड्रामा टेढ़ा आंकर हर पीर, मंगल और बुध की रात 7 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।